Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you'll be fine. Cambridge Lower Secondary Book 7, Chapter number 11 हम कर रहे हैं और आज हम करने वाले हैं ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस के अंदर लाइंस पैरेलल टू द एक्सेस। हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हो एक ग्राफ है और ग्राफ के अंदर सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि उसके अंदर हमारे पास सेंटर में एक लाइन होती है हॉरिजॉन्टल जिसको हम कहते हैं एक्स एक्सेस और हमारे पास एक अदद पैरेलल वर्टिकल लाइन होती है जिसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। तो आज हम डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे कैसे हम स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स और लाइंस ये सारी चीजें ड्रॉ करते हैं एक्सेस के ऊपर, एक्स वाई एक्सेस एंड एक्स एक्सेस के ऊपर। ठीक है, इन लाइंस का नाम क्या होता है, इनकी इक्वेशन को हम कैसे ड्राइव करते हैं, ये सारी चीजों को हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो आप एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए का पार्ट 1 से, जिसमें हमसे कह रहे हैं ड्रॉ अ स्क्वायर on a coordinate grid with the following properties. The center of the square is at 1 2 1 हमारे पास यहाँ पर x कोऑर्डिनेट है। हमने इस चीज को लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। जो पहला कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा x होता है और जो दूसरा कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा y एक्सिस पर होता है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लोकेट कर लेते हैं कि सेंटर पे हमारा ओरिजिन है, दैट इज 0। फिर अगर हम इसको मार्क करें तो 1 2 3, हमें ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है। और इसी तरह से हम y एक्सिस के ऊपर भी मार्क कर लेते हैं 1 2 3, और हमें ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है। अब ये हमारे पास जो सेंटर है वो अगर 1 2 है तो ये हमारे पास यहां पर लोकेट होगा। ठीक है, अगर ये सेंटर है स्टूडेंट्स तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ऑल फोर साइड्स पर इक्वली राइट लेफ्ट अप डाउन मूव करेंगे सर्क स्क्वायर बनाने के लिए, क्योंकि स्क्वायर के अंदर हमारे पास ऑल फोर साइड्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो अगर हम बात करें बच्चों, यहां से राइट साइड पर हम चले जाते हैं 1 2 3। ठीक है, और इसी तरह से लेफ्ट साइड पर भी 1 2 3, तो यहां पर हमारे पास आएगा। और इसी तरह से अगर डाउन चले जाएं तो 1 2 3, और अब चले जाएं तो 1 2 3। अब हमने क्या करना है कि हमने ये लाइंस बनानी है, ड्रॉ करनी है। अगर हम नीचे की साइड पर देखें तो हमारी लाइन यहां से लेके यहां तक ड्रॉ होगी वाई एक्सिस के ऊपर, पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, इसी तरह से ऊपर हमारे पास यहाँ पर पैरेलल टू वाई एक्सिस यहाँ ड्रॉ होगी। और अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें तो अब हमने सिर्फ कॉर्नर्स को ज्वाइन कर देना है, तो हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब हमसे कह रहे हैं यहाँ पर कि ये जो आपने स्क्वायर ड्रॉ किया है इसमें आपने क्या करना है, द साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये दो इन्होंने हमें प्रॉपर्टीज बताई थी कि हमारी जो साइड्स होनी चाहिए वो कोऑर्डिनेट एक्सिस की पैरेलल होनी चाहिए। तो आप देख सकते हो ये बिल्कुल पैरेलल है। हमारे पास ये जो ऊपर नीचे दोनों साइड्स हैं हॉरिजॉन्टल, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, जो हमारे पास बीच में लाइन जा रही है। और इसी तरह से हमारे पास ये वाली जो वाई एक्सिस के ऊपर दोनों लाइंस हैं ये हमारे पास वाई एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, अब हमसे कह रहे हैं ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इज ऑन अ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन, राइट डाउन द नेम ऑफ ईच लाइन। हमारे पास यहाँ पर 4 लाइंस हैं स्टूडेंट्स। हम इसको सबसे पहले यहाँ पर लेबल कर लेते हैं ए बी सी डी। अगर हम यहाँ पर बात करें लाइन ए एंड बी की, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ए एंड बी, ए एंड बी जो हमारे पास पॉइंट्स हैं आर ऑन अ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। सिमिलरली लाइन सी डी और डी सी आर ऑन अ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ये दोनों लाइंस हमारे पास एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं। ठीक है, अच्छा अब ये वाली जो हमारे पास लाइन है ए बी, वो कौन से पॉइंट के ऊपर यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम इसको मार्क करें तो आप देख सकते हो कि ये है 1 2 3। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पर ये -1 -2, ये आप अपने पास मार्क कर लो। ठीक है, अच्छा ऊपर चले जाएं हम तो ये हमारे पास है 5। ठीक है, और ये हमारे पास बाकी सारे मार्क हो गए। तो अब ये पॉइंट ए की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो ये पॉइंट ए हमारे पास क्या है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट है हमारे पास -1, और वाई कोऑर्डिनेट है हमारे पास यहाँ पर इसका -2। ठीक है, और अगर बी के कोऑर्डिनेट की बात करें तो बी हमारे पास यहाँ पर सॉरी -1, हाँ -1 -2। और अगर बी के कोऑर्डिनेट की बात करें तो बी का कोऑर्डिनेट हमारे पास यहाँ पर है
हमने यहाँ पर इसको ऑपोजिट लिख दिया है। एक्स एक्सिस पे हमारे पास -2 है और वाई एक्सिस के ऊपर हमारे पास -1 है। ठीक है। और सेम यहाँ पर हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट बी जो हमारे पास है यहाँ पर स्टूडेंट्स वो +4 और वाई एक्सिस पर ये -1 है। ठीक है। इसी तरह से पॉइंट सी की बात करें तो पॉइंट सी हमारे पास एक्स एक्सिस 4 है और वाई एक्सिस हमारे पास 5 है। ठीक है। और पॉइंट डी के ऊपर हमारे पास एक्स एक्सिस -2 है और वाई एक्सिस हमारे पास 5 है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि हमारे पास जो पॉइंट ए एंड बी है, ये हमने कह दिया कि पॉइंट ए एंड बी आर ऑन द लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। और उसके बाद हम यहाँ पर कहेंगे कि दिस लाइन पासिस थ्रू। ये लाइन कहाँ से पास हो रही है स्टूडेंट्स? ये लाइन पास हो रही है हमारे पास, तो नेम ऑफ द लाइन कहते हैं इक्वेशन ऑफ द लाइन को। इसको आप इजीली कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हो कि आपने यहाँ पर सारी लाइंस को देखना है और उसको देखना है कि वो एक्स एक्सिस के ऊपर या वाई एक्सिस के ऊपर कौन से पॉइंट के ऊपर फॉल कर रही है। ठीक है। तो अगर हम ए बी लाइन की बात करें तो आप बच्चों यहाँ पर देख सकते हो इजीली कि हमारे पास इसने लाइन एक्स एक्सिस की वाई एक्सिस को कट किया है किस पॉइंट पर? वाई -1 पर। तो इसकी इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी? ए बी की हमारे पास बनेगी y इज इक्वल्स टू -1। ठीक है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर बी सी की, तो लाइन बी सी के ऊपर कौन सा पॉइंट कट कर रहा है? तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस का 4 कट कर रहा है। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास? x इज इक्वल्स टू 4। उसके बाद अगर हम सी डी की बात करें तो सी डी के ऊपर हमारे पास y एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट 5 है वो कट कर रहा है। तो इसकी इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी? y इज इक्वल्स टू 5। सिंपली आप इजीली इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यहाँ पर आपके पास क्या इक्वेशन बनने वाली है और इस लाइन का नाम क्या होगा। इसी तरह से अगर हम बात करें लास्ट लाइन जो हमारे पास डी ए है या ए डी है, उसकी इक्वेशन वो हमारे पास कौन से पॉइंट पर कट करी है? तो एक्स एक्सिस के ऊपर -2 के ऊपर कट करी है। तो इसकी इक्वेशन हमारे पास बनेगी x इज इक्वल्स टू -2। बस आपने इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है, आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि यहाँ पर हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन है वो हमारे पास उसकी इक्वेशन क्या होगी। ठीक है। के बाद अगर हम पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी के अंदर भी हमने यही काम करना है, ड्रॉ अ डिफरेंट स्क्वायर। अब आपने एक डिफरेंट स्क्वायर बनाना है बट विद द सेम प्रॉपर्टीज कि उसका जो सेंटर होगा वो 1 2 होगा और उसकी ऑल साइड जो है वो कोऑर्डिनेट्स के ऊपर पैरेलल होंगी। ठीक है। यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर। तो अब यहाँ पर आप जो डिस्टेंस रखना, यानी कि हमने अभी 6 यूनिट्स का रखा था, आप 8 यूनिट्स का रख सकते हो या आप इससे कम कर सकते हो, 4 यूनिट्स का कर सकते हो। ठीक है। तो आपने बिल्कुल इसी तरह से एक और स्क्वायर बनाना है, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। और अब आपके पास यहाँ पर जो न्यू स्क्वायर की ईच साइड होगी वो भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होनी चाहिए। और अब आपने नाम लिखने हैं। ठीक है। तो नाम इसी तरह से लिखोगे कि आपके पास यहाँ पर एक्स एक्सिस के ऊपर जहाँ पर कट कर रहा होगा तो वहां पर x इज इक्वल्स टू दैट पर्टिकुलर आपके पास कोऑर्डिनेट होगा। और अगर आपके पर वाई एक्सिस के ऊपर जो लाइंस कट करेंगी उसकी आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो y इज इक्वल्स टू समथिंग बनेगी। अच्छा, इसके अंदर एक चीज आप और नोटिस करोगे बच्चों कि जो लाइन हमारे पास एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, अगर हम लाइन ए बी की बात करें तो लाइन ए बी इज पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। तो जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी उसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू समथिंग बनेगी। और जो लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी, लाइन बी सी आपके पास y एक्सिस के पैरेलल है, तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी उसमें y नहीं होगा, उसके अंदर x इज इक्वल टू समथिंग होगा। ठीक है। तो ये चीजें हैं, इसको आप आपस में रिलेट करोगे तो इजीली आप यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हो और आप अपनी फिगर्स को ड्रॉ कर सकते हो। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसके अंदर हमने स्क्वायर के बाद अब रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। अब वर्टिसेस इन्होंने हमें दिए, पहले इन्होंने हमें सेंटर दिया था, सेंटर दिया हो तो भी हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। वहां पर इन्होंने वर्टिसेस नहीं दिए थे तो हमने अपनी मर्जी से वर्टिसेस ले लिए। ठीक है। और यहाँ पर अब इन्होंने हमें वर्टिसेस दिए तो हमने इन्हीं वर्टिसेस के ऊपर अपने रेक्टेंगल को ड्रॉ करना है। ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लेबल कर लेते हैं ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर। दिस इज 1 2 3 4। हमारे पास जो एक्स एक्सिस के ऊपर है पॉइंट्स वो -1 2 2 और -1 है। तो हमने बहुत ज्यादा आगे तक जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, और दूसरी तरफ जो वाई एक्सिस की बात करें तो उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 3 3 -3 और -3 है। तो हम 3 पॉइंट्स ऊपर चले जाएंगे और 3 पॉइंट्स ही हम नीचे चले जाएंगे, काफी है। Yes.
ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो पहला कोऑर्डिनेट ए है, दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट है -1 और वाई कोऑर्डिनेट है हमारे पास 3। तो ये हमारे पास कहाँ पर आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद बी के हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट है 2 और वाई कोऑर्डिनेट है हमारे पास 3, तो वो हमारे पास यहाँ पर आएगा। और उसके बाद सी की बात करें तो सी के ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट है 2 और वाई कोऑर्डिनेट है -3, तो ये हमारे पास यहाँ पर आएगा। और फोर्थ कोऑर्डिनेट डेफिनेटली हमारे पास -1 -3 होगा। तो ये हमारे पास इस तरह से रेक्टेंगल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अब हमने ये कोऑर्डिनेट्स जो है इनको ज्वाइन कर देना है वर्टिसेस को, तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल परफेक्ट बन जाएगा। ये देखिए। ठीक है। ये आपके पास एक वर्टिकल रेक्टेंगल कंप्लीट हो गया, जिसकी जो ब्रेथ है वो हाई है और जो लेंथ है वो कम है। अब आपसे कह रहे हैं राइट डाउन द नेम ऑफ द स्ट्रेट लाइन थ्रू ए बी। ए बी से आपके पास, अच्छा अब हम इनको जरा लोकेट भी तो कर लें। ए हमारे पास था -1 3, यहां से ए था हमारे पास, ये ए है। दिस वॉज बी 2 3, दिस वॉज सी एंड दिस इज डी। ठीक है। अब हमसे कह रहे हैं राइट डाउन द नेम ऑफ द स्ट्रेट लाइन थ्रू ए बी। ए बी के ऊपर हमारे पास कौन सा पॉइंट कट कर रहा है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास कट कर रहा है कौन से एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, वाई इज इक्वल्स टू 3। ठीक है। बी सी के ऊपर कौन सा पॉइंट कट कर रहा है स्टूडेंट्स, ये रहा। किस एक्सेस के ऊपर, एक्स एक्सेस के ऊपर। जो लाइन मैंने आपसे कहा था वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, उसकी इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू समथिंग बनेगी, और जो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी उसकी इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू समथिंग बनेगी। तो इसकी इक्वेशन हमारे पास बनेगी बी सी की एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है। और डी सी की बात करें तो डी सी हमारे पास -3 के ऊपर कट कर रहा है वाई एक्सेस के ऊपर, तो इसकी इक्वेशन बनेगी वाई इज इक्वल टू -3। और ये हमारे पास कट कर रहा है -1 एक्स एक्सेस के ऊपर, तो ए डी की इक्वेशन होगी एक्स इज इक्वल टू -1। दो की इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू आएंगी और दो की इक्वेशन वाई इज इक्वल टू करके आएंगी। पॉइंट्स को आप जहां पर आपके जो साइड्स हैं वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को कट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपकी इक्वेशन बनेगी। ठीक है बच्चों। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 more पॉइंट्स ऑन द लाइन थ्रू ए बी। ए बी के ऊपर दो और कोऑर्डिनेट्स आपने यहाँ पर मार्क करने हैं स्टूडेंट्स। इस लाइन के ऊपर, इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर अगर हम दो कोऑर्डिनेट्स की बात और करें तो हमारे पास स्टूडेंट्स एक कोऑर्डिनेट आता है यहाँ पर, ये वाला कोऑर्डिनेट है एक हमारे पास, और दूसरा कोऑर्डिनेट ये है। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 0 है, और वाई एक्सिस के ऊपर ये 3 है। तो हमारे पास यहाँ पर इस लाइन के ऊपर जो दो और कोऑर्डिनेट्स हैं ए बी लाइन के ऊपर, उसका एक कोऑर्डिनेट हमारे पास हो सकता है 0 3, और दूसरा कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या हो सकता है 1 3। इसके ऊपर आप नोटिस करोगे लाइन ए बी के ऊपर हमारे पास, जो हमारे पास पहले वाले कोऑर्डिनेट्स इन्होंने हमें गिवन दिए थे, ए के ऊपर हमारा जो कोऑर्डिनेट था दैट वाज -1 3, और इन्होंने जो हमें बी के ऊपर दिया था दैट वाज 2 3। आप अगर नोटिस करो बच्चों यहाँ पर, तो आपके पास यहाँ पर जितने वाई कोऑर्डिनेट्स हैं वो सब सेम है, और यही आपकी इक्वेशन बन रही है y इज इक्वल्स टू 3। ठीक है। इस तरह से अब आपने चीजों को आगे जाके रिलेट करते चले जाना है। अब आगे हमसे कह रहे हैं, अच्छा जो हमने दो कोऑर्डिनेट्स अपने निकाले हैं हम उसको मार्क कर देते हैं कि ये दो हमने कोऑर्डिनेट्स और बनाए हैं इसके अंदर, बाकी और तो कोई कोऑर्डिनेट्स है ही नहीं। कुल मिला के 4 कोऑर्डिनेट्स हैं, दो गिवन थे क्वेश्चन में, दो हमने और फाइंड आउट कर लिए। अच्छा, उसके बाद हमसे कह रहे हैं राइट डाउन द नेम ऑफ द स्ट्रेट लाइन थ्रू ए डी। हमने तो सारी लाइंस बना दी बच्चों। तो हमारे पास ए डी की जो लाइन आ रही है दैट इज एक्स इज इक्वल्स टू -1। तो हम यहाँ पर इसको मार्क कर देते हैं कि ये हमने इक्वेशन एक बनाई है, और दूसरी हमने कौन सी इक्वेशन बनाई थी, ए बी की। तो ए बी की हमारे पास इक्वेशन बनी थी वाई इज इक्वल्स टू 3। ठीक है। ये ए बी लाइन की थी और ये ए डी लाइन की है। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन थ्रू सी एंड डी। सी और डी के स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है हमारे पास, y इज इक्वल्स टू -3। ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत है, इंशाल्लाह आप बहुत इसके अंदर जबरदस्त काम करने लगोगे। अच्छा बच्चों, अब आता है मजा। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमारे पास इक्वेशंस मौजूद हैं। ठीक है। हमारे पास जो लाइंस हैं उनकी इक्वेशंस हमें गिवन है, और अब हमने क्या करना है, अब हमने मजे का काम करना है कि हमने इनकी लाइंस ड्रॉ करनी है। तो अभी हमने कहा था कि हमारे पास जो इक्वेशन होगी तो उसके ऑपोजिट में हमारे पास पैरेलल लाइन ड्रॉ हो रही होगी। सबसे पहले अगर हम बात करें x इज इक्वल्स टू 5, तो ये x हमारे पास जो है वो एक्सेस ये है। ठीक है।
एक्स एक्सिस के ऊपर हमने जो 0.5 है उसको मार्क करना है। 1 2 3 4 5, ये हमने यहाँ पर मार्क किया और यहाँ पर हमने स्ट्रेट लाइन बना देनी। ये स्ट्रेट लाइन हमारे पास जो बनेगी उसकी इक्वेशन होगी x = 5। ठीक है। अच्छा, x = -4, तो हम इस तरफ चले जाएंगे बैकवर्ड। -1 -2 -3 -4, और यहां पर जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे ये हमारे पास हो जाएगी -4। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पर y = 1, तो अब y को हम पहले 1 मार्क कर लेते हैं, ये रहा y1। ठीक है, और अब हम जो ये लाइन ड्रॉ करेंगे ये y = -1 होगी। ठीक है, y = 1 का मतलब है कि इस लाइन के ऊपर y का जो कोऑर्डिनेट है वो हमेशा 1 होगा। ये इक्वेशन है हमें बता रही है। और ये जो y = 1 है ये x एक्सिस के पैरेलल होगी। y = -3 की बात करें तो इसको भी हम यहाँ पर लोकेट कर लेते हैं पहले। -1 -2 -3, इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो लाइन बनेगी दैट वुड बी पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है बच्चों, कितने मजे में हमने कर लिया। इसके अंदर हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो x और y की वैल्यूज गिवन थी उस पॉइंट के ऊपर हमने लोकेट करके, और अगर हमारे पास x की वैल्यू गिवन थी तो हमने y के पैरेलल लाइन ड्रॉ की है, और अगर y की वैल्यू गिवन थी तो x एक्सिस के पैरेलल हमने लाइन ड्रॉ की है। अब हमसे कह रहे हैं पार्ट बी में, द लाइंस इन पार्ट ए फ्रॉम फॉर्म अ रेक्टेंगल। ये आपके पास जो लाइंस है ना, ये एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रही हैं राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने लाइंस बनाई है ना बड़े मजे से, इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे ताकि ये सब एक दूसरे में मीट कर जाए। ये मीट कर गया यहाँ पर। ठीक है, बल्कि हम शार्प लाइंस बना लेते हैं। ये देखिए हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, और फिर ऊपर से लेके नीचे तक। ये बन गया हमारे पास एक परफेक्ट रेक्टेंगल। बाकी जो जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं उसको हम यहाँ पर इरेज कर देते हैं। ये बन गया हमारे पास रेक्टेंगल। ठीक है, अब हमने क्या करना है यहाँ पर, तो बच्चों अच्छा हम यहाँ पर दोबारा से लिख देते हैं कि हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या थी, लाइंस। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर जो हमने कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं तो हम कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर सबसे पहले इस पॉइंट की, हम इसको नाम दे देते हैं A B C D। ठीक है, अब सबसे पहले ए से स्टार्ट करते हैं। तो ए हमारे पास ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे यहाँ पर, तो एक्स का कोऑर्डिनेट है -4 और वाई का कोऑर्डिनेट है -3। ठीक है, बी के कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो बी का कोऑर्डिनेट है एक्स का 5 और वाई का तो सेम रहेगा -3। ठीक है, अच्छा सी की बात करें तो सी के ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट है हमारे पास 5 और वाई कोऑर्डिनेट है हमारे पास 1। ठीक है, और डी के ऊपर बात करें तो ये इसका जो एक्स एक्सिस है उसके ऊपर -4 और वाई कोऑर्डिनेट है हमारे पास 1। ठीक है, अच्छा अब आप एक चीज नोटिस करोगे कि जितनी भी लाइंस y एक्सिस के ऊपर पैरेलल होंगी उन सब के y कोऑर्डिनेट्स सेम होंगे। जितनी भी लाइंस सॉरी जितनी भी लाइंस x एक्सिस के पैरेलल होंगी उन सब के y कोऑर्डिनेट्स आपके सेम होंगे, और जितनी भी लाइंस y एक्सिस के पैरेलल होंगी उन सब के x कोऑर्डिनेट्स सेम होंगे। ठीक है, इस चीज को आपने ध्यान में रखना है, और ये सारी चीजें प्रैक्टिस करने से याद होती हैं, एक सवाल करने से याद नहीं हो जाती। अब हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 4, उसमें कह रहे हैं वन वर्टेक्स ऑफ ए स्क्वायर इज 1 2, ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इज 4 यूनिट्स लॉन्ग, द साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, व्हाट कुड बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर वर्टिसेस, देयर इज मोर देन वन पॉसिबल आंसर। आपके पास यहाँ पर मोर देन वन पॉसिबल आंसर कैसे हो सकते हैं, तो हम यहाँ पर एक चीज करते हैं बच्चों। देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर बगैर ड्रॉ किए, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर हमारे पास ये एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं और अगर हम इसके राइट साइड पर जाते हैं, मूविंग टू इट्स राइट, राइट साइड पर जाने से क्या होगा कि हमारा जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो सिर्फ चेंज होगा, वाई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा। एक्स एक्सिस पर जाने का मतलब क्या है कि हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस जा रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास जो वाई कोऑर्डिनेट है सिर्फ वो चेंज होगा। ठीक है,
ये देखिए, अगर हम अपना जो स्क्वायर है वो राइट साइड पर 4 यूनिट्स लेकर जाते हैं तो हम यहाँ तक पहुंचेंगे, ऊपर जाते हैं तो यहाँ तक पहुंचेंगे। ठीक है, और ये हमारे पास स्क्वायर इस तरह से कंप्लीट होगा। ठीक है, और अगर हम नीचे की साइड पर जाते हैं तो भी हम एक स्क्वायर बना सकते हैं। और से देखिए, 4 स्क्वायर हमारे पास बन सकते हैं बच्चों। इसी तरह से हम लेफ्ट साइड और बॉटम पर भी जा सकते हैं। आप देख सकते हो एक कॉमन वर्टेक्स से 4 तरह के स्क्वायर्स बन सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर जरा ध्यान से देखें तो हमारे पास यहाँ पर या तो इसके वर्टेक्स क्या होंगे, तो हम इसको पहले मार्क कर लेते हैं बच्चों, ताकि हमें मुश्किल ना हो। 1 2 3 4 5 6, -1 -2, 3 4 5 6, -1 -2। ठीक है, तो अगर हम पहले वाले स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर का हमारे पास जो राइट साइड पर कोऑर्डिनेट आएगा दैट वुड बी 6 2। ऊपर जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर कोऑर्डिनेट आएगा इसका 6 6। ठीक है, और यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट आएगा इसका दैट वुड बी 2 6। सही है। अच्छा, नीचे वाले स्क्वायर की बात करें, ये स्क्वायर नंबर 1 हो गया, स्क्वायर नंबर 2, स्क्वायर नंबर 3, स्क्वायर नंबर 4। स्क्वायर नंबर 2 की बात करें, पहला कोऑर्डिनेट हमारे पास 2:1 है, दूसरा कोऑर्डिनेट 6:2 है, तीसरा कोऑर्डिनेट हमारे पास होगा इसका 6 - 2, और चौथा कोऑर्डिनेट होगा हमारे पास इसका 2 - 2। ठीक है। अच्छा, अब थर्ड स्क्वायर की बात करें तो दो कोऑर्डिनेट्स हमें पता चल चुके हैं, 2:1 एंड 2:-2। थर्ड कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये हमारे पास आएगा -2 - 2, और इसका फोर्थ कोऑर्डिनेट आएगा हमारे पास -2 2। ठीक है, और अब फोर्थ स्क्वायर बचा, तो फोर्थ स्क्वायर के हमें ऑलरेडी 3 कोऑर्डिनेट्स पता चल चुके हैं। ठीक है, एक सेंटर में है और बीच में बाकी एक राइट साइड पर, एक लेफ्ट साइड पर। तो हमारे पास थर्ड कोऑर्डिनेट बचा एंड दैट वुड बी -2 6। अब आपकी मर्जी है कि आप कोई सा भी एक स्क्वायर उठा सकते हैं। अगर हम स्क्वायर नंबर 1 की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर इसके बाकी वर्टिसेस क्या आए। पहला वर्टेक्स था हमारे पास यहाँ पर 2:1 का, और उसके अंदर हमारे पास जो दूसरे वर्टिसेस आए हैं दैट आर 6 2 6 6 एंड 2 6। तो हमने क्या किया इसके अंदर, जब हम राइट साइड पर गए हैं तो हमने सिर्फ एक्स एक्सिस के अंदर प्लस किया, तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ गया 6। 1 मिनट। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक थी कि हमने जो इनिशियली अपना स्क्वायर ड्रॉ किया था, हमने जो स्टार्टिंग पॉइंट था ना, वो हमने 2:2 से कर दिया था, इसको हमने मार्क गलत किया था। अब जो हमने बनाया है वो बिल्कुल ठीक है कि हमने इसको, जो एक्स एक्सिस है हमारे पास वो 1 और वाई कोऑर्डिनेट जो हमारे पास है वो 2। तो 1:2 का जब हमने बनाया है तो हमारे पास स्क्वायर नंबर 1 के जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं दैट इज 1 2, द फर्स्ट वन, दैट इज द गिवन वन इन द क्वेश्चन। उसके बाद सेकंड हमारे पास है 5:2 एंड थर्ड वन इज 5:6 एंड द फोर्थ वन इज 1:6। अब आपको, क्योंकि इन्होंने सिर्फ एक स्क्वायर की बात कही है, तो आप इसमें से कोई सा भी एक स्क्वायर चूज करके और उसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर बना सकते हैं। यहाँ पर आपको इसीलिए कह रहे हैं देयर इज मोर देन वन पॉसिबल आंसर। आपके पास यहाँ पर एक से ज्यादा आंसर्स पॉसिबल है, क्योंकि 4 तरह के स्क्वायर्स बन सकते हैं। और इन्होंने हमें सिर्फ एक वर्टेक्स के बारे में बात की है इन्होंने, और कोई डिटेल्स नहीं दी। आप राइट साइड पे भी जा सकते हो, लेफ्ट साइड पर भी जा सकते हो,
अप भी जा सकते हो और डाउन भी जा सकते हो। इस तरह आपके पास यहाँ पर 4 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मजीद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।